नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 11 और टाइप 10, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी बेची जाए, आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टाइप 10 में 3 टाइप के क्वेश्चन को हम कराएंगे, जिसमें पहला टाइप दिया हुआ है जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में न लाभ होगा न हानि होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, जब क्रय मूल्य समान रहेगा, आपको याद रखना होगा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उनमें एक पर x% का लाभ तथा दूसरे पर x% की हानि होता है, यानी दोनों सेम रहेगा, तब हम समझेंगे कि न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। जैसे मान लीजिए ये x% का लाभ है तो हम लिखेंगे x, और यहाँ पे हानि दिया हुआ है तो माइनस लिख देंगे, माइनस x लिखेंगे और बटे 2, यानी 2 से जब भाग करेंगे, क्योंकि दो वस्तुएं हैं, x में से x घटाएंगे यानी x से x कटेगा, कितना होगा 0/2, 2 का 0 में भाग करेंगे 0 होगा, यानी न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। हमारा आंसर होगा न तो लाभ होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो न लाभ होगा न हानि होगा। इसके बाद दोस्तों आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 15% का लाभ और 15% की हानि, यानी दोनों सेम दिया हुआ है। और यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपया में खरीद रहा है, यानी दोनों को 80 रुपया में खरीद रहा है, और एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% का हानि होता है। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दे तो हम क्या करेंगे, सीधे हम जो है करेंगे क्या कि सीधा हम जो है 15% का जब लाभ होता है और 15% का हानि होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। हम सीधे यहाँ पे समझेंगे कि न तो लाभ होगा, यानी न लाभ होगा न हानि होगा, न हानि होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। जैसे देखिए मान लीजिए 15% का लाभ होता है तो हम यहाँ 15 लिखेंगे, -15 होगा। लाभ होता है तो +15 होगा, हानि होता है तो -15 होगा। और 2 से जब भाग करेंगे यहाँ पे बचेगा 0/2, कितना होगा 0, यानी न तो लाभ होगा और न हानि होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पे जब दो वस्तुओं को 80 रुपया में बेच रहा है, यानी एक को 80 रुपया में बेचा, दूसरे को भी 80 रुपया में बेच रहा है, और एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर भी 15% की हानि होता है, तो हम सीधे समझेंगे कि न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर ने 8000 रुपया प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर
तथा गाय को 20% हानि पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यहाँ पे देखिए समीर जो है 2 घोड़े को 8,000 रुपये में बेच रहा है, एक पर जो है 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि पर बेच देता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा, सीधे हमारा आंसर होगा न लाभ होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है और यह हानि परसेंट बराबर होता है x²/100% होता है। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान हो रहा है और इसके पहले क्रय मूल्य समान था, और यहाँ पर भी एक पर x% के लाभ पर बेचा जा रहा है तथा दूसरे को x% के हानि पर बेचा जा रहा है। सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है और इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें जो है क्रय मूल्य दिया था। हमें करना क्या है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हानि होगा और हानि परसेंट बराबर हो जाएगा x²/100। x²/100 होगा, यानी यहाँ पे सीधा सीधा x²/100% होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपया प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में इसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पे देखिए यह 920 रुपया क्या दिया हुआ है, ये 920 रुपया जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 920 रुपया में बेचता है, यानी 2 साइकिल को 920 रुपया में बेचता है। एक पर जो है एक को 10% लाभ और दूसरे को 10% की हानि प्राप्त करता है। यहाँ पे हम सीधे फार्मूला लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा और हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि परसेंट बराबर होता है x²/100। यहाँ पे जब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जब विक्रय मूल्य जब समान होगा, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा और दोनों का लाभ और हानि दोनों सेम होगा, तो हमेशा हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर लिखेंगे x²/100। तो x के ये 10% है और यहाँ पे 10% है। हम x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह लिखेंगे 10, यानी 10 का स्क्वायर लिखेंगे बटे 100 हो जाएगा। हानि परसेंट बराबर कितना हुआ, हानि परसेंट बराबर 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100/100 और 100 से 100 कटेगा, 1 होगा, यानी 1% आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी समान मूल्य पर ही बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पे क्या काम करेंगे, फार्मूला वही लगेगा, हमेशा हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा और हानि परसेंट बराबर लिखेंगे 20 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। यहाँ 20 का वर्ग करेंगे तो 20 बिसैये 400 होगा बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बचा कितना 4%, यानी 4% हमारा आंसर हुआ। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का भी आता है कि जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो
और उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को y% के हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में लाभ या हानि परसेंट बराबर होगा 100 कोष्टक में x माइनस वाई माइनस 2xy बटे 200 प्लस x माइनस वाई। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान होगा, विक्रय मूल्य तो समान होगा और यहाँ पे x% का लाभ होगा और यहाँ दूसरे पर y% का लाभ। यहाँ पे जो लाभ और हानि दिया हुआ है अलग अलग है, लेकिन इसके पहले सेम दिया था। यही चीज़ हमें समझना है। अगर ये अलग अलग दोनों रहेगा और विक्रय मूल्य अगर समान रहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर मान आपका प्लस में आए, अगर मान प्लस में आए तो लाभ होगा, यदि माइनस में आए तो हानि होगा। यही चीज़ हमें समझना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने अपनी 2 घड़ियाँ 525 रुपया प्रत्येक की दर से बेच दिया है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य दोनों का समान दिया रहेगा और एक पर 15% की हानि है, दूसरे पर 10% का लाभ है। यह दोनों जब अलग अलग रहेगा तो हम लिखेंगे हानि परसेंट, हानि परसेंट यानी हानि परसेंट या लाभ परसेंट। पहले लाभ परसेंट लिखिएगा। लाभ परसेंट या हानि परसेंट बराबर फार्मूला होता है 100 कोष्टक में x माइनस वाई माइनस 2xy बटे 200 प्लस x माइनस वाई। इसी फार्मूले पर हल करेंगे। ये 100 दिया है, 100 लिखेंगे। x का मान कितना है ये x के जगह रखेंगे और यानी 10 जो लाभ हो रहा है x के जगह और 15 y के जगह रखेंगे। तो यहाँ पे 10 रखेंगे, माइनस 15 रखेंगे, माइनस 2 गुणे, यहाँ पे गुणे x के जगह 10 और y के जगह 15 रखेंगे बटे 200 हो जाएगा और प्लस x के जगह 10 और y की जगह 15 रखेंगे। यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 है, सबसे पहले 15, ये 15 है, ये 10 है। 10 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? -5 बचेगा। -5 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500, यानी -500 होगा। और यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 15 दूना के 30 और 30 दहा में 300 होगा, यानी यहाँ पे 300 हो गया बटे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 200 है प्लस 10 है तो 210 हुआ और -15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 195 हो जाएगा। और 500 और -300 दोनों को जोड़ देंगे तो -800 हो गया। -800 बटे 195। यह 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 9 45 और इसको भी 5 से काटेंगे तो 160 होगा। यहाँ पे 160 में हम 160 में 39 से भाग करेंगे, ये माइनस में आएगा। जब 39 से भाग करेंगे तो कितना होगा? यानी -4 से ही 4 बटे 39 होगा। ये आंसर माइनस में आया तो क्या होगा? हानि होगा। ये इतना % का हानि होगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।